हेलो गाइस, जैन सभी भाइयों को मेरा नाम प्रिंस कुमार है। स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं पायनियर के बारे में, जो हमारे डिपार्टमेंट का एक कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी उन्हें बोला जाता है, जो बीआरओ ग्रिफ के अंदर पायनियर का ट्रेड होता है। ठीक है, तो इनके क्या है, पोस्टिंग के बारे में भी बात करेंगे, वर्क लोकेशन हर किसी की बात करेंगे। ठीक है, क्या फैसिलिटी इन्हें प्रोवाइड करवाई जाती है, तो सब चीज़ के बारे में बात करेंगे इनके। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं इनके पोस्टिंग के ऊपर कि पोस्टिंग कहाँ इनकी आती है, किस तरीके से ये काम करते हैं, हर चीज़ जानेंगे। तो पहले कहाँ कहाँ इनकी पोस्टिंग आती है ये जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली इनका पोस्टिंग देखा जाए तो डीजीबीआर में आती है, एडीजीबीआर में आती है, चीफ हेडक्वार्टर, बीआरटीएफ, फील्ड वर्कशॉप, आरसीसी, बीसीसी, ईवीडब्ल्यू और डब्ल्यूबीडब्ल्यू। आपको स्क्रीन पे दिखा दिया होगा। ठीक है, इनका क्या होता है कि बहुत ही अहम ट्रेड होता है और ये हर जगह आपको मिलेंगे, चाहे कहीं भी कुछ काम चल रहा हो, पायनियर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ये एक ऐसा ट्रेड है, ये आपको हेड क्वार्टर से लेके साइड तक मिलेंगे और आपको चीफ हेड क्वार्टर या जो कह सकते हैं ना अपना सबसे बड़ा ऑफिसर के यहाँ से लेके सबसे नीचे साइड जहाँ हमारा होता है वहां तक के ये ट्रेड के लोग आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि पायनियर ट्रेड क्या होता है, इनका काम क्या होता है। दोस्तों ये भी मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब इनके बात करते हैं हम वर्किंग के बारे में। तो दोस्तों पायनियर जो होता है वो ऑलराउंडर ट्रेड होता है। ठीक है, और इनका कोई फिक्स काम नहीं होता है। और पायनियर का जो कहते हैं एमएसडब्ल्यू होते हैं, मल्टी स्किल्ड वर्कर होते हैं। ये इन्हें किसी भी काम में लगाया जा सकता है, आपको ऑफिस में बिठाया जा सकता है। अगर देख लिया जाए आपके पास क्वालिफिकेशन है ऑफिस में काम करने लायक का, आप कर सकते हैं, तो आपको ऑफिस में भी बिठाया जा सकता है। या अदरवाइज आपको कहीं गार्ड ड्यूटी के लिए लगाया जाएगा या किसी से काम करवाना होगा। हमारे ग्रिफ डिपार्टमेंट के अंदर काफी लेबर होते हैं, उनसे काम करवाना हो तो उसके लिए भी उन्हें भेजा जाता है। ऑलराउंडर वर्क कहते हैं, तो बीआरओ ग्रिफ के अंदर ऑलराउंडर वर्क एक तरीके से करते हैं ये हमारे पायनियर भाई लोग। ठीक है, तो इनके लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इनके पास। तो चलिए अब काम के बारे में जान चुके होंगे कि ऑलराउंडर वर्क इनसे करवाया जा सकता है और ये करते भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी दोस्तों, काम करने के बाद सैलरी की जरूरत तो पड़ती है, तो इनका जो बेसिकली ग्रेड पे होता है वो 1 होता है और जो होता है दोस्तों 1800 ग्रेड पे होता है, पे लेवल 1 होता है। ठीक है, और इतना क्लियर हो चुका होगा। अगर फर्स्ट सैलरी की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम में इनकी सैलरी नॉर्मल एरिया में 30 से 32 हजार तक बनती है। ठीक है, और फर्स्ट सैलरी जो इनकी आती है 30 से 32 हजार इनकी आती है, क्योंकि 1800 ग्रेड पे है, लेवल 1 के तहत इनका जॉब रहता है। और इनका पोस्ट जो माना जाता है ग्रुप सी का एक तरीके से, या ग्रुप डी का पोस्ट कह सकते हैं आप। ग्रुप डी का पोस्ट तो हट गया है, तो ग्रुप सी का ही पोस्ट इसको मान के चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इनके पे लेवल के बारे में, सैलरी के बारे में भी जान लिया। नेक्स्ट बात करते हैं कैंटीन फैसिलिटी के ऊपर। ठीक है, कैंटीन फैसिलिटी क्या इन्हें प्रोवाइड करवाई जाती है, किस तरीके से करवाई जाती है, चलिए इनके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, कैंटीन फैसिलिटी बेसिकली जो होता है दोस्तों वो ऑल ओवर इंडिया इन्हें भी प्रोवाइड होता है। और जो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया से कैंटीन कार्ड से सामान ये कैंटीन से जाके ले सकते हैं, इनकी फैमिली भी ले सकती है। इसका प्रोसेस मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर कैंटीन से आप लोग सामान लेना चाहते हो तो आप लोगों को, अगर फैमिली आपकी लेना चाहती है तो उनके लिए भी डिपेंडेंट कार्ड बनता है, वो आप लोगों को बनवाना होगा। ठीक है, कई का क्वेश्चन ये रहता है कि सर ऑन जॉब हम कैंटीन से सामान ले रहे हैं, क्या आफ्टर रिटायरमेंट हम कैंटीन हमें प्रोवाइड होगा? तो हाँ दोस्तों, आफ्टर रिटायरमेंट भी आप लोग को कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, इतनी आप लोगों को इतना इन सब का क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब है लिकर फैसिलिटी के बारे में, जो कि सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही वाइन्स प्रोवाइड करवाया जाता है एम्प्लॉयज को। ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको लिकर यानी कि वाइन्स प्रोवाइड करवाया जाता है पीने के लिए, जिसे दारू आप लोग कहते हैं। ठीक है, और दारू क्या है कि इनका बेसिकली 5 बोतल मिलता है। अगर इन एक बात करें कि आफ्टर रिटायरमेंट भी क्या इन्हें दारू प्रोवाइड होता है, तो हाँ वो दोस्तों प्रोवाइड तो होता है, लेकिन बोतलें कम जाती है। आफ्टर रिटायरमेंट जो है इनको 3 बोतल ही सिर्फ मिलता है और ऑन जॉब सिर्फ 5 बोतल मिलता है, पायनियर जितने भी ट्रेड के होते हैं।
अदरवाइज आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया से भी आप दारू कलेक्ट कर सकते हैं। जहां आप लोगों को CSD जिस जगह देखने को मिलेगा उस जगह से भी आप लेकर ले सकते हैं। अब आती है मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी भी आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप सुविधा इसका ले सकते हैं। अगर आप लोगों के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आप सिंपली यहाँ अपने हेड क्लर्क यानी क्लर्क ऑफिस में आप आके, जिसको E1 सेक्शन बोला जाता है BRO गिरफ्त के अंदर, जो हमारे कागजों वगैरह का काम करता है, तो उस जगह पे आप लोग आके अपना इंसिडेंट का कागज जमा करें और जो भी आप लोग फॉर्म भर के उससे आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं और फिर उसको वापस पैसे अपने ले सकते हैं। अदरवाइज एक गवर्नमेंट की तरफ से CGHS कार्ड बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का कार्ड बनता है, जिसके तहत आपको क्या है कि जो भी है इलाज आपको होगा ऑल ओवर इंडिया में। जहां CGHS का जिस जगह डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल है उस जगह से आप इलाज करा सकते हैं। वो भी इलाज आपका सस्ता होता है। जो इलाज 1000 रुपये का होना है वो आप लोगों को 300-400 रुपये में इलाज हो जाएगा। और वो 400 रुपये जो आपने अपना इन्वेस्ट किया है हॉस्पिटल में वो आप आगे क्लेम कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपका खर्च हुआ है हॉस्पिटल में 300-400 रुपये वो आप क्लेम करके वापस पा सकते हैं। बट आपका बिना अगर CGHS कार्ड के आप लोग कहीं पैसे लगाते हैं तो आपको सिर्फ CGHS रेट से ही आप लोगों को पैसा मिलेगा। अगर आपका मान लीजिए आपका CGHS कार्ड नहीं बना हुआ है, आपने 1-2 लाख रुपए खर्च कर दिया, तो CGHS कार्ड के थ्रू जितना उस इलाज का खर्चा बनता है तो उसी हिसाब से यहाँ आप लोगों को पैसा दे दिया जाएगा। जैसे 50,000 60,000 इनके हिसाब से आपका खर्च हुआ है CGHS कार्ड के थ्रू, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप CGHS कार्ड ही बनवा लें। 300 रुपये पर मंथ पड़ता है। पायनियर अगर आप लोग हैं तो 3 से 200-250 रुपये पड़ता है 1 मंथ का, ठीक है। तो वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं। तो गाइस बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी होता है कि इसमें प्रमोशन का कितना चांसेस होता है। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रमोशन इसमें थोड़ा स्लो है। और आप किस तरीके से प्रमोशन पाएंगे, अगर आप पायनियर हैं तो आप देखिए, पहला तो है आपके पास एक ऑप्शन की कोई भी एग्जाम देकर आप कुछ भी ट्रेड चेंज कर सकते हैं। जैसे आप SKT बन सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, LDC बन सकते हैं, डिपार्टमेंटल DPC एग्जाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं अपने क्वालिफिकेशन के बेस पे। अगर JEE बनना चाहते हैं, अगर JEE का आप लोगों के पास डिप्लोमा है तो आप JEE भी बन सकते हो, ठीक है। फाइनल के लिए बहुत सारे ऑप्शन है जो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर वो कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर सिर्फ प्रमोशन के भरोसे आप बैठे रहेंगे तो ज़्यादा आप कंपनी हवलदार बन जाएंगे, ठीक है। कंपनी हवलदार से ज़्यादा आप लोग कुछ नहीं बन सकते, जिसे CHM कहते हैं। और रहता है इनका वैसे ऑलराउंडर वर्क, लेकिन अगर आप बनना चाहें तो ऑलराउंडर किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। आपके पास ऐसा एक अपॉर्चुनिटी होता है, आपका ट्रेड ऐसा होता है कि आपका अपॉर्चुनिटी किसी भी दिशा में जाने का होता है। तो अगर आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन होगा तो क्वालिफिकेशन का यूज करके आप लोग कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अब जानते हैं क्वार्टर फैसिलिटी के बारे में। क्या क्वार्टर फैसिलिटी पायनियरों को प्रोवाइड करवाया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को क्वार्टर फैसिलिटी भी पायनियर भाइयों को भी प्रोवाइड होता है। जिस जगह बाकायदा वहाँ पे क्वार्टर अवेलेबल होना चाहिए गवर्नमेंट का, उस जगह पे, या फिर सिटी एरिया है तो आउट ऑफ एरिया भी आप रह सकते हैं। अगर आपका किसी सिटी एरिया में आप लोगों का पोस्टिंग है तो, बट आपको OCC यानी कि ऑफिसर ऑफ कमांडिंग से परमिशन लेना पड़ेगा बाहर रहने के लिए। अदरवाइज अंदर क्वार्टर है तो वहाँ भी आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा क्वार्टर के लिए। फिर अगर कोई क्वार्टर खाली रहता तो आप लोगों को उस पर दे दिया जाता है, ठीक है। अदरवाइज पायनियर लोगों का क्या होता है कि हर जगह ये रहते हैं तो अधिकतर हेड क्वार्टर RCC वगैरह में ये रहते हैं, तो उनके लिए क्या है बहुत ज़्यादा सुविधा होती है कि आप लोगों को मिल जाता है इजीली तरीके से। अदरवाइज फिर साइटों पे भी इन्हें बहुत भेजा जाता है कि साइट पे जाके देखभाल करने का काम इनका होता है। तो देखभाल जो साइटों पे रहते हैं वो फैमिली नहीं रख सकते बाकायदा, क्योंकि उधर फैसिलिटी नहीं है, सुविधा नहीं है, तो आप उतना नहीं रख सकते। अदरवाइज आप लोगों का कहीं सिटी एरिया या हेड क्वार्टर में पोस्टिंग है तो उस जगह पे आप बाकायदा फैमिली रखिए, ठीक है। इतनी जानकारी थी। अदरवाइज अगर कोई और क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और जो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं आप लोगों को आंसर जरूर दूंगा। चलिए बाकी नेक्स्ट किसी और ट्रेड से रिलेटेड जॉब प्रोफाइल के बारे में उनका भी बताएंगे। अगर आप जल्दी किसी और जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आप लोगों को उसका पहले प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।